हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग को प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। ठीक है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब हम लोग पढ़ लिए थे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग बनिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए पहला लिखिए विशेषता। सबसे पहले याद रखिएगा, जो समतल दर्पण होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। ठीक है ना। समतल दर्पण है तो इसके सामने कोई भी वस्तु रखेंगे। ठीक है ना। तो समतल दर्पण के सामने कोई भी अगर वस्तु रख रहे हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। अगर ए लिख रहे हैं तो इसका ये उल्टा होगा, लेकिन ए का उल्टा समझ में नहीं आएगा। लेकिन बी लिखेंगे, बी रखेंगे ना, अगर समतल दर्पण के सामने अगर बी रखेंगे तो बी आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना। आएगा समझ में ना। तो कुछ समतल दर्पण की विशेषताएं होती हैं, उसको समझना जरूरी होता है। सबसे पहला हम देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। पहला जो प्रॉपर्टीज है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। दूसरा होता है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसको लिखते चला जाए और समझते चला जाए। ठीक है ना। और जो चीज़ भी समझ में ना आए उसे बताइएगा। पहला लिखिए, समतल दर्पण द्वारा, पहला समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाती है। तो लिखिए
प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, रखी जाती है। ठीक है ना, आए बात समझ में ना। अगला जो है गुण है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित। मतलब प्रतिबिंब बनाता है, यानी पार्श्व परिवर्तित क्या करता है, करता है। मतलब पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के इमेज का जो प्रतिबिंब जो है दिखाई देगा दर्पण में, वह उसका पार्श्व का मतलब होता है कि दाएं वाला भाग बाएं दिखाई देगा और बाएं वाला भाग दाएं दिखाई देगा। ठीक है ना, आए बात समझ में। यानी हम लोग अगर दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो हम लोग का जो राइट वाला जो कान है वो लेफ्ट में होता है और लेफ्ट वाला कान राइट में होता है, किंतु हम लोग कभी केयर नहीं करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है ना, आप लोग देखिएगा जाकर दर्पण में। आया बात समझ में ना। तो देखिए ये भी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित अर्थात दायां का बायां और बायां का दायां दिखाता है या बनाता है। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बी अक्षर को दर्पण के सामने रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब उसका लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। देखिए अब इसका इधर किस साइड है, राइट साइड है। अब इधर आ गया तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है ना, अब इसका मुख इधर आ गया है, लेफ्ट साइड तरफ। ठीक है ना, इधर राइट साइड था। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है, यदि दर्पण को आपसे थीटा कोण बनाते हुए सटाकर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या, ठीक है ना, उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या यदि n हो तो, ठीक है ना, मिटा दे ऊपर वाला। देखिए इस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी इस पर आता है, यदि दो दर्पण को आपस में, पांचवा प्रॉपर्टीज है, यदि दो दर्पण को आपस में, यदि दो दर्पण को आपस में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए और उनसे बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या, कुल प्रतिबिंबों की संख्या कैपिटल N है तो, ठीक है ना, n बराबर 360 बटा में थीटा -1 हो जाता है।
नोट कर लीजिए, इस पर सवाल भी करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बच्चा लोग ध्यान दीजिए। रमन का कद मान लीजिए कि 164 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि रमन का कद क्या है, 164 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि उसे अपनी ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, दर्पण में देखना है, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में कभी भी आप यदि ठीक है ना, पूरी अपनी ऊंचाई को देखना चाहते, मतलब अपने पूरी मतलब बॉडी को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको अपने ऊंचाई के आधे के बराबर दर्पण को लेना पड़ेगा, तो आपका प्रतिबिंब उसमें पूरा दिखाई देगा। ठीक है ना, मतलब कि आपकी पूरी हाइट दिखाई देगी उसमें। ठीक है ना, तो लिखिए क्वेश्चन है, रमन का कद मिटा देना इसे। रमन का कद 164 सेंटीमीटर है, तो रमन का कद 164 सेंटीमीटर है, तो यदि उसे अपनी ऊंचाई के बराबर रमन का कद 164 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो यदि उसे अपनी ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, तो दर्पण में देखना है, तो दर्पण की उचित ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की उचित ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये वाला गुण नहीं लिखवाए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना है, तो अपनी ऊंचाई की आधी के बराबर दर्पण को लेना चाहिए, नहीं लिखवाया है ना। ये गुण होता है समतल दर्पण का, ठीक है ना, याद रखिएगा। यदि दर्पण में अपनी पूरे प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, अपनी पूरी ऊंचाई को देखना चाहते हैं, तो अपने हाइट के आधे के बराबर यदि दर्पण लेंगे, तो उसमें पूरी आपकी ऊंचाई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई बराबर, मतलब अगर उससे कम लेंगे, अपने आधे से कम लेंगे, तो उसमें आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। पूरा प्रतिबिंब का मतलब आपकी पूरा हाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मतलब इससे ऊपर चल सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। आधे से ऊपर चल सकता है, लेकिन कम नहीं। तो क्या हो जाएगा? 164/2, यानी कितना? 82 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लिखिए बच्चा लोग, एक और क्वेश्चन लिखिए। एक समतल दर्पण के सामने जलती मोमबत्ती की
दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने जलती मोमबत्ती की कुल ऊंचाई मोमबत्ती की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर है तो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है ना। एक समतल दर्पण के सामने जलती मोमबत्ती की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? बताइए। 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या बताया है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की कुल ऊंचाई के बराबर होता है। समतल दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर होगा। इसका सॉल्व क्या होगा? समतल दर्पण के सामने वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है। हाँ क्या बच्चा लोग? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? एक बंदर समतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। ठीक है ना। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में बंदर से कुल कितनी दूरी पर बनेगा? एक बंदर समतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। ठीक है ना। तो बैठा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में बंदर से कुल कितनी दूरी पर दिखाई देगा? 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? अंदर। ठीक है ना। डबल। जैसे मान लीजिए कि आप दर्पण में किसी चीज को देख रहे हैं तो आप जितनी दूरी पर खड़े हैं वह उसे दुगुने डिस्टेंस पर दिखाई देता है। ठीक है ना। आए बात समझ में ना। तो बंदर दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर बैठा है तो कितनी दूरी पर दिखाई देगा? 90 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना। तो लिखिए क्वेश्चन। एक बंदर समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के सामने एक बंदर समतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। एक बंदर समतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। ठीक है ना। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर दिखाई देगा? कितनी दूरी पर दिखाई देगा?
तो क्या होगा आंसर 2 गुणे 45 बराबर 90 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 गुणे 45 बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। दैट्स ऑल।